नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने थानेसर नगर परिषद की पार्षदों की उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। यानी थानेसर नगर परिषद में 32 वार्ड हैं और 32 के 32 उम्मीदवारों की आज लगभग 10 बजे के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुभाष सूदा ने बाकायदा मीडिया के सामने आके बताया और लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। जो लिस्ट है वो मोहन लाल बड़ौली के हस्ताक्षर के सहित जो है लिस्ट वो यानी चंडीगढ़ से वो जारी हुई है। 32 नाम है उसमें और वार्ड नंबर 2 से बहुत ही सशक्त उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा नींदी, जो कि एक समय में कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह के भाजपा में अपनी आस्था जताई थी और उनको कैंडिडेट जो है वार्ड नंबर 2 से वो बनाया है। उनकी मिसेज जो है परवीन शर्मा चुनाव लड़ेगी। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था क्यों जताई और ऐसे कौन से कार्य हैं जो भाजपा में जाकर वो पूरे करवा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बहुत बहुत बधाई, पहले आपको टिकट जो है बीजेपी ने दे दी है। धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है आपको जीत जो है, क्योंकि बीजेपी की वेव भी है, लहर भी चली हुई है, उसका फायदा मिलेगा? मैं सबसे पहले सुभाष सूदा जी का, मोहनलाल बड़ौली जी का, बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरी पत्नी को टिकट दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो क्योंकि उनका एक छतरराज भी रहा है, सुभाष सूदा जी की पत्नी जो है वो पहले नगर परिषद की चेयरमैन रही हैं, तो अब उनके साथ चले हो तो लगेगा फायदा कि भी आपके वार्ड में जो काम रुके पड़े थे वो अब पूरे होंगे। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी की सरकार है, 11वें साल में लगी है, 15 साल पूरे करेगी और 15 साल के अंदर जो बीजेपी ने कार्य किए हैं उसका फल मिलेगा सबको। और विकास कार्य सरकार के साथ चलने से ही होते हैं, बिना सरकार के तो विकास कार्य होते हैं। क्योंकि मैं ओपोजिशन के अंदर 4 बार पार्षद रहा हूँ। विकास कार्य कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए सरकार में आके ये तो फायदा होता है कि विकास कार्य होते हैं। और मैं सुभाष सूदा जी का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। तो क्या लग रहा है कि जैसे 32 वार्ड हैं यहाँ पे, क्योंकि वेव भी है बीजेपी की, दिल्ली में भी हाल ही में जीते हैं, हरियाणा भी जीते हैं और ये मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का छतरराज होता जा रहा है, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है इस बार यहाँ? बिल्कुल, बीजेपी यहाँ से 32 के 32 उम्मीदवार जीतेंगे बीजेपी के, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की लहर है। आज से 4 महीने पहले सभी लोग कांग्रेस करते थे, क्योंकि मैं भी कांग्रेसी था। मैंने उनके हालात देखे हैं कांग्रेस की फूट, और कांग्रेस खुद ही बड़े नेता कांग्रेस के वो कांग्रेस को डुबोने पे लगे हुए हैं। इसी हाल को देखते हुए कभी कांग्रेस आ नहीं सकती जब तक मोदी जी हैं। आज क्योंकि आप बीजेपी के तो हर वार्ड में कई कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं लगता कि जिनको टिकट नहीं मिली है कि वो विरोध में न खड़े हो जाए? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कई कैंडिडेट होने के बावजूद भी इनमें संगठन में एकता है और वो हर टिकट मांगना हर एक आदमी का अधिकार है। जिसको मिलते हैं उसकी सपोर्ट करेंगे। तो लग रहा है आपको कि जैसे जो आपके भी विरोध में ये मान के चलिए कि आपकी पार्टी के जो नेता मांग रहे थे, कौन सी बात हुई आपकी कि वो आपके साथ? मेरी पार्टी से जो बीजेपी के थे वो तो सारे मेरे साथ हैं। वही मेरे को लेके बीजेपी में ज्वाइन करा है, तो मेरे साथ ही हैं सारे। कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसे चुनाव तो 2 तारीख को हो जाएगा, जीत भी लग रहा है निश्चित है, क्योंकि आपके वार्ड में तो ऐसा कोई बात शुरू से नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं। तो पहले काम की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? सबसे पहले ये काम कराया जाएगा? सबसे पहले जो वहाँ काम कराना है, वहाँ पानी की कमी है, पानी का ट्यूबवेल लगाया जाएगा। 2 ट्यूबवेल जो खराब हो चुके हैं उनके नंबर 2 जो आवारा पशु घूमते हैं गलियों में और आवारा कुत्ते जो भी हैं उनको पकड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि एक भय जो बना हुआ है लोगों में मारने का, ये कुत्ते काटते हैं, सांड मारते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। सबसे पहले जो है इसकी प्राथमिकता ये रहने वाली है। हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे क्योंकि अब भाजपा के साथ अब चलेंगे तो कई बार तालमेल जो है वो मिल जाएगा जल्दी या उसमें समय लगेगा अभी, क्योंकि आप पहले कांग्रेस के साथ रहे? नहीं, तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। जैसे बीजेपी आदेश करेगी उनके साथ चलना पड़ेगा भाई, उनकी माननी पड़ेगी। ये तो तालमेल तो बैठेगा तभी। सुधा जी के साथ मीटिंग हुई है, सारी बातें खुल के हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। काम करेंगे, विकास करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जितनी वोटों का रिकॉर्ड मेरा पहले रहा है उससे डबल वोटों से जीतेंगे,
क्योंकि वोटें बहुत बढ़ गई हैं, मतलब डबल वार्ड हो गया, पहले 3200 थी, अब 5200 के करीब वोटें हैं। तो आप ये मेरे को लगता है भी एक तरफा इलेक्शन होगा, भगवान की कृपा होगी, भोले शंकर का आशीर्वाद होगा, ये एक तरफा इलेक्शन होगा। कैंडिडेट तो देखो अपोजिशन वाले तारेंगे कोई ना कोई, किसी ना किसी को, क्योंकि उन्होंने भी अपनी साख बचानी है। बस साख 2 तारीख के बाद उनको पता लग जाएगी। नॉमिनेशन जो कब कर दिया है कि अब फिर करना है, तो क्या प्रक्रिया है? मैं सोमवार को नॉमिनेशन करूंगा, क्योंकि इसमें बड़ा एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है, बहुत डिपार्टमेंटों की वो ली है, उसके बाद फार्म भर के कल मंडे को मैं जमा करा। तो नरेंद्र शर्मा निंदी जी, अब क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड वासियों से, क्योंकि चुनाव सर पे है और आपने भारतीय जनता पार्टी से के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ना है, तो क्या अपील रहेगी आप? मेरे वार्ड वासियों से मैं पहले भी कई बार कहा है भी वार्ड मेरा मंदिर के समान है, क्योंकि मेरी राजनीति वार्ड से शुरू हुई थी। मैं पहले कुछ नहीं था, स्टूडेंट टाइम में था, उसके बाद मैं अपना काम करने लग गया। तो वार्ड मेरे लिए मंदिर के समान है, उसमें रहने वाले लोग जो है मेरे देवता के समान है। और इन्होंने पिछले 25 साल से मेरे को आशीर्वाद दे रखा है, बहुत भारी मतों से जिता रखा है, ये नहीं है भी कभी कम वोटों से जिताया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं 4 बार ओपोजिशन में जीता हूँ, मैं कभी सरकार के राज में इलेक्शन नहीं जीता हूँ। ये पहला समय है कि मैं सरकार के साथ चल के इलेक्शन लड़ूंगा, और ये उसका फर्क भी पड़ेगा। और लोगों ने ओपोजिशन में रहते हुए मुझे जिताया है, ये कभी नहीं सोचा भी ये सरकार में नहीं है, काम नहीं करा सकता, ये कभी नहीं सोचा। मेरे सामने जो भी उम्मीदवार आए वो हार के ही गए हैं। और मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि सभी वार्ड वासियों से भी अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। मैं इसी तरह काम करता रहूँगा, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बच्चों के समान हूँ, और इसी तरह मेरा परिवार भी काम करता है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ नरेंद्र शर्मा निधि जो वार्ड नंबर 2 से इनकी पत्नी परवीन शर्मा चुनाव लड़ रही हैं, पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, ये खुद भी 3 बार पार्षद रह चुके हैं। तो हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं कि वो जल्द चयनित होकर जो है और चुनाव जीत के जो है नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 2 को चमकाने का कार्य ये करेंगे।